Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi. I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Park. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेशेंट आए थे आज मेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और उनके साथ डिस्कशन चला हेयर ट्रांसप्लांट का, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उन्होंने काफ़ी प्रश्न हमसे पूछे। फिर जाते जाते मुझसे पूछने लगे कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, आप पूछिए। तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब, हमारे शहर में तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सस्ता हो जाता है, कोई 11,000 में भी करने को तैयार है, कोई 21,000 में भी करने को तैयार है, और लेकिन दिल्ली में हम आते हैं तो जो भी डॉक्टर से बड़े बड़े उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों है, आखिर इसमें क्या फ़र्क है, या हमें इसमें कोई ख़तरा तो नहीं है अगर हम अपने शहर में करा लें। तो देखिए, मेरा जवाब उनको ये था, मैंने कहा देखिए, आप अपने शहर में ही कराइए। अगर आपके पास कोई अच्छा वहाँ सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट है या सीनियर प्लास्टिक सर्जन है जो करते हैं, तो कोई ख़तरा नहीं होगा आपको। इसका मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। मैंने उनको कहा कि मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, ऐसा कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन तो पूछने लगे लेकिन सर, इसमें खतरे क्या क्या हैं। तो मैंने कहा भाई देखो, ऐसा है कि अगर आप किसी अनक्वालिफाइड बंदे के पास जाते हैं जो कि मैंने कहा क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन नहीं है या सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, तो उसको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। सबसे पहले तो उसको ट्रेनिंग ही नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट की, उसको पता ही नहीं है। उसको लगता है कि बस बाल निकाले और डाले, ऐसा नहीं है। उसकी थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी, कहने लगा सर क्या मतलब आपका। तो मैंने कहा भाई देखो, ऐसा है कि सबसे पहले आप जब भी हम बाल डालते हैं तो हम क्या प्लानिंग करते हैं, हम हेयर लाइन प्लानिंग करते हैं। हो सकता है कि उस बंदे को हेयर, जो भी सस्ता बंदा है जो करा रहा है, तो उसका पहली चीज़ ये है कि वो अनक्वालिफाइड ही होगा मोस्ट लाइकली, ठीक है। दूसरी बात यह वो ट्रेंड भी नहीं होगा, क्योंकि अगर जिसने ट्रेनिंग की है, खर्चा किया, तो वो उसके चार्जेस थोड़े अच्छे ही होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो मैंने कहा वो आपकी जो हेयर जो लाइन है, हो सकता है वो उसको आप पता ही ना हो कि हेयर लाइन का डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, तो फिर आप क्या करोगे। तो मैंने कहा आपका बेसिक खतरा तो पहला ये हो गया। दूसरा खतरा ये होगा कि उसको ये भी नहीं पता है कि कितनी डेंसिटी कहाँ पे डालनी चाहिए, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें डेंसिटी ज़्यादा देनी चाहिए, और कौन से एरियाज़ जहाँ पे हम बालों को थोड़ा फैला सकते हैं। मैंने कहा वो भी उसको नहीं पता होगा। कहने लगा ठीक है सर, हो सकता है। मैंने कहा उसके बाद ये भी हो सकता है, चूँकि वो सस्ता कर रहा है तो वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं कर रहा होगा जहाँ पे इन्फेक्शन की संभावना ना के बराबर हो। वो ज़रूर अपनी किसी छोटी मोटी गंदी क्लिनिक में या इधर उधर कर रहा होगा। कहने लगे हाँ जी। मैं कह रहा हूँ वहाँ कर रहा है तो संभावना ये कि आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन क्यों नहीं होगा। और मैंने कहा अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ तो आप लकी हैं, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको ऐसी जगह पे इन्फेक्शन नहीं हुआ। वो कहने लगे हाँ ये बात भी ठीक है। फिर मैंने कहा जी, वो ऑपरेशन या हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। आपके बालों को कैसे की जो ग्रोथ अच्छी हो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन बताई जाती हैं, कुछ आपको टिप्स दिए जाते हैं। तो वो तो उनको पता ही नहीं होगा, वो इसमें भी क्योंकि उनके वो पढ़े लिखे नहीं हैं। उसने कहा ये बात भी हो सकती है। फिर मैंने कहा आपको डाइटिक सप्लीमेंट्स क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो भी ये नहीं बता पाएंगे। तो वो थोड़े कन्विंस हुए। तो मैंने कहा जी, ये जो प्रोसेस है शुरुआत से लेके प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक, एग्जीक्यूशन और डेंसिटी, और उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर तक, वो इन चीज़ों में ट्रेंड नहीं होंगे। तो हर स्टेप पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सर्जरी में भी तो आप कंप्रोमाइज़ कर ही रहे हो, सस्ती जगह पे करा रहे हो। तो मैंने कहा अगर आप हर स्टेप पे कंप्रोमाइज़ करते हो तो आप खुद ही सोच लो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। और अगर आपका रिजल्ट ठीक ठाक आ गया तो ये आपकी किस्मत अच्छी है। मतलब इसमें, क्योंकि अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं गए हो, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या क्वालिफाइड प्लास्टिशियन के पास नहीं गए हो, तो संभावना ये कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए, आप क्या बार बार सर्जरी कराएंगे अगर ख़राब हो गई। कहने लगे नहीं। तो मैंने ये कहा कि उनको कि अगर आप बार बार सर्जरी नहीं कराएंगे तो थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करके आप एक अच्छा काम कराइए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उससे आपको एक तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, डेंसिटी अच्छी मिलेगी, हेयर लाइन अच्छा मिलेगा, पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी अच्छी होगी, इन्फेक्शन की संभावना भी ना के बराबर होगी।
फिर मैंने उनको किस्सा बताया जो कि सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरे ही एक मित्र बता रहे थे कि उनका बगल के गांव में कोई लड़का था और उसके वैसे बचपन से ही बाल कम थे और वो बेचारा दिल्ली आया और उनको खुद नहीं पता कहाँ गया। कहते हैं जी वो किसी क्लिनिक में चला गया, पता नहीं कहाँ से, शायद उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पता नहीं, और उसने वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराया और उस जो सर्जरी उसके बाद उसके पूरे सर पे इन्फेक्शन हो गया और अल्टीमेटली वो यंग लड़का, उसकी डेथ हो गई। ये सच्चाई है। मैं ऐसे भी एक बंदे को जानता हूँ जो पहले कोई टेक्नीशियन रहे हैं, जो डॉक्टरों का असिस्ट करते थे और फिर उन्होंने अपना ही कोई नाई की दुकान पे बैठ के हेयर ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया, टेबल पे यार लेटाया और वो शायद 11,000 में ही हेयर ट्रांसप्लांट कर देते थे। और उसके किए हुए 2 पेशेंट, एक आईसीयू अपोलो हॉस्पिटल में और एक आईसीयू मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, सीवियर इन्फेक्शन हुआ था, उसको सेप्टिसीमिया हो गया था और बेचारे पेशेंट जो अल्टीमेटली 3-4 लाख रुपए खर्च करने के बाद अपनी जान बचा के आए। तो मैंने कहा क्या आप ऐसी सिचुएशन में जाना चाहोगे? मैं तो नहीं जाना चाहूँगा। तो उनको बात समझ में आ गई और वो कन्विंस हो गए कि हाँ ये बात तो सही है कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप किसी भी स्टेप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जान है तो जहान है। और ये संदेश लेकर वो गए हैं और कह रहे थे कि वो कुछ दिनों बाद शायद आएंगे हमारे पास। मैंने कहा आप हमारे पास ना भी आए कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, मुझे उसमें खुशी होगी। लेकिन आप किसी भी ओझा छाप डॉक्टर के पास न जाएं, चाहे डेंटिस्ट है, जनरल सर्जन है, आयुर्वेदिक है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों के पास नहीं जाइए। दे आर नॉट ट्रेन टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो कन्विंस हो गए और यही मैसेज में आज, चूँकि आज का ताज़ा था और मुझे याद आया, तो मैं कहा आज मैं आपसे ये एक्सपीरियंस भी शेयर करूं कि भाई जो सस्ता जो इलाज है हेयर ट्रांसप्लांट का, उसके खतरे भी, अपने खतरे हैं और खतरे हो भी सकते हैं और आप उसके चक्कर में नहीं पड़े तो अच्छा है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कह सका हूँ और आपको जो इसमें से सीख लेनी चाहिए शायद आप वो सीख भी ले पाएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें संपर्क करें, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भविष्य में भी आपके साथ कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में इसी तरह की वार्तालाप करते रह सकें। थैंक यू वेरी मच।